भोजन करके खाइए, भोजन करके खाइए, सौंफ गुड़ अजवाइन। अजवाइन मतलब अजवाइन कहलाते, इसको अजवाइन बोलते हैं। सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान। पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान। अर्थात आप अगर भोजन तो करते ही हैं, सबको ही करना पड़ता है, क्योंकि भैया बिना भोजन के काम चलता नहीं है। लेकिन भोजन के बाद आप 3 चीज़ों का नियम ले लें। अगर आप 3 चीज़ें ले लें, कौन कौन सी? साथ में, लेकिन अलग अलग नहीं। सौंफ के साथ गुड़ और गुड़ के साथ अजवाइन, इन तीनों को मिला के आप ले लें, आप मान के चलना आपने जो खाया है वो सब पच जाएगा, सबका सब आपके शरीर में लग जाएगा। क्योंकि सौंफ और जब मीठा मिलता है तो वो आंतों के अंदर जो जमा हुआ मल है, वो मल को निष्कासित करने में बड़ा ही सहयोगी होता है। तो सौंफ गुड़ और गुड़ के साथ जो अजवाइन होती है, तो जो वायु विकृति हो जाती है, उस वायु विकृति को अजवाइन जो है उस समाप्त करने का काम करता है। तो निश्चित रूप से एक नियम बना ले कि अंत में आप जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पाउच खाते हैं या और भी चीज़ खाते हैं, उसकी अपेक्षा से आप सौंफ गुड़ अजवाइन दें। और मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए आप इसको प्रदान करें, बच्चों के लिए आप इसको प्रदान करें। थोड़ी मात्रा में गुड़, उसमें सौंफ और उसमें अजवाइन। ये हर घर में जो आपका सौंफ का अलग से होता है ना, उसमें अब गुड़ कैसे रखना है ये आप लोग समझें कि उसमें गुड़ रखें तो गड़बड़ ना हो, आपका चीटी वीटी नहीं आओ, या अलग से एक डब्बी गुड़ की रख दें। लेकिन गुड़ के साथ ही खाएं आप, मिश्री के साथ या बूरे के साथ नहीं। जब मैं मतलब जब छोटा था, तो छोटा तो नहीं था, छोटे में तो खैर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब गृहस्थ अवस्था में था तो मैं रंजीत होटल में हमेशा, मेरी एक मतलब फिक्स होटल थी रंजीत होटल, वहीं में काजू करी, नान, 2-3 प्रकार की डिश मेरी फाइनल थी। और उनको मलाई कोफ्ता ये लेके वहीं के सबसे अच्छे बनते थे, खंडवा रंजीत होटल। अभी खंडवा वाले आए थे, हमने कहा रंजीत होटल बंद तो नहीं? बोले नहीं महाराज जी, अभी भी आज भी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं वहाँ देखता था सौंफ के साथ मिश्री रहती थी, वहाँ देखता था जब हम बिल पेमेंट करने जाते थे वहाँ काउंटर पर, तो वहाँ एक सौंफ रखी रहती थी और वहाँ पर मिश्री रखी रहती थी। तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ तो कुछ मीठे का होगा, तब तो ये सौंफ और मिश्री, वो मिश्री भी मतलब आपकी वैसी नहीं, मतलब वो दानेदार मिश्री अलग टाइप से वो मिश्री वहाँ रखी रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से ये लेना चाहिए। तो आप लोग अपने घर में ये पद्धति चालू करें, इससे पेट ठीक रहेगा, आपने जो खाया है वो पच जाएगा। बस वो पच जाएगा तो मचेगा नहीं, और क्या है। हम तो बचाना ही चाहते हैं जो खाया है आपने। तो क्या लेना है? सौंफ, गुड़ और अजवाइन, इन 3 वस्तुओं को आहार के पश्चात आप सभी लोग दें। अब भाई जिनका मीठे का त्याग है वो बात की बात है, लेकिन जो ले सकते हैं उनको तो आप दे ही सकते हैं कि महाराज ये सौंफ गुड़ अजवाइन आप अंत में लें, उससे बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये कि इससे कृमि भी नहीं होती है। सौंफ गुड़ अजवाइन जब आप लेंगे तो कृमि के कीटाणु को, एक बार हमने पढ़ा था कि आप अगर गुड़ के साथ अगर अजवाइन लेते हैं तो कृमि होगी ही नहीं, तो आपके पेट में कृमि हो जाती। एक छोटा सा बच्चा भी 4 दिन पहले मेरे पास आया, मैंने देखा उसके वाइट डॉग, मैंने उससे पूछा क्यों भाई ठीक हो? तो बोले नहीं महाराज जी ठीक नहीं हूँ। 7-8 साल का बच्चा है, 9-10 साल का बच्चा है। बोले नहीं ठीक नहीं हूँ। मैंने भाई क्या हो गया तुम्हें? तो बोले महाराज जी देखो ये यहाँ दाग आ गए। तो मैंने कहा दाग आ गए? तो मैंने उससे यही कहा, बेटा मैं एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वहाँ तुम बात कर लो। और मुझे लग भी रहा था शायद पेट में कीड़े होते हैं इस वजह से होता है। तो तब तुरंत पूछा किसका बच्चा है? तो बोले वो पूजा दीदी हैं ब्रह्मचारिणी, उनका भतीजा है। मैंने फ़ोन लगवाओ, हमने कहा पता दे रहे हैं हम डॉक्टर का। बोले वो तो खुद ही मेडिकल वाले हैं। मैंने फिर भी फ़ोन लगाओ, हम फ़ोन लगवाया, उन्होंने एक ही बात बोली, बोले ये इसके पेट में कीड़े हो गए। उस कीड़े हो जाने के कारण ये जो वाइट दाग पूरे चेहरे पर आ गए। बोले जब तक वो कृमि बाहर नहीं होगी तब तक वो दाग ठीक नहीं होने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप बच्चों को आप प्रतिदिन भोजन के बाद आप ये चीज़ दो तो उसमें कृमि भी नहीं होगी, भोजन तो पचेगा ही, साथ साथ में उनके पेट में कृमि की मात्रा नहीं होगी जब आप ये दोगे सौंफ, गुड़ और अजवाइन। तो आज की इस कारिका से मैंने अपनी शुरुआत करी। और अब हार्ट वाला मैटर चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आज हार्ट वाला पूरा मैटर कर दूँ ख़त्म, ताकि कल से घुटने के ऊपर अध्यक्ष जी नहीं आए,
अध्यक्ष जी का घुटना बहुत दर्द कर रहा है, प्रयास करूंगा कल घुटने के ऊपर बोलने का, जो इकट्ठा मैंने कर रखा है घुटने के ऊपर वो कल बोलूँगा। लेकिन जो अनुभव आज आ रहा था उसका एक पेज मिस हो गया था मेरे से, तो वो एक पेज जो मिस हो गया था अनुभव हजारा के, उसके 2 प्रयोग और अनुभव हजारा के आपके बीच में रख रहा हूँ कि अनुभव हजारा क्या है। कल मैसेज आया बाहर से कि कौन सी अनुभव हजारा पुस्तक है, महाराज जी से पूछ लें। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से महाराज जी का संदान सागर जी महाराज जी ने छपी, और अगर पुरानी चाहिए तो जबलपुर से मिल जाएगी, और नहीं तो आप इसको गुणायतन में भी मिल रही है। उसके अलावा गोविंदपुरा भोपाल विकास ऑफसेट है वहाँ भी मिल रही है, और उसके अलावा प्रशांत जैन भोपाल मध्य प्रदेश वहाँ भी मिल रही है। इसका मैं चाह रहा हूँ कोई फ़ोटो खींच के पूरे व्हाट्सअप कर दे, ताकि किसी को अनुभव हजारा चाहिए तो यहाँ से वो मंगा लेंगे। बार बार मैसेज आ रहा है कि अनुभव हजारा पुस्तक चाहिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो मैं 2 प्रयोग उसके अनुभव हजारा के और आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। एक हृदय रोग जिनको उनके लिए सबसे सस्ता प्रयोग है कि आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, अच्छी भी कौन सी, नागौरी, मतलब अश्वगंध बोल रहा हूँ, उसमें एक नागौरी अलग अलग किस्म होती है। जैसे आम होता है ना, आम लंगड़ा अलग होता है, हापुस अलग होता है, दशहरी अलग होता है, ऐसी अश्वगंधा में एक होती है नागौरी। ये जो नागौरी अश्वगंध होती है बहुत अच्छी होती है, तो वो बढ़िया नागौरी अश्वगंध लेना है। और सूखा ताज़ा बहड़ा, हर्र बहड़ा आंवला ये कहलाता है, उसमें लेना सूखा ताज़ा बहड़ा, दोनों को अलग अलग बारीक चूर्ण कर लें आप, अश्वगंधा को भी और बहड़ा को भी आप चूर्ण कर लें। और उसमें 10 तोला, मतलब ये कितने लें तो इसमें 2.5 तोला ले लें, ठीक, 2.5 तोला बता ही दिया, मतलब 25 ग्राम हो जाएगा ना, 25 ग्राम ये 25 ग्राम वो, और फिर 10 तोला मतलब हो गया 10 तोला 100 ग्राम गुड़ ले लें। फिर इनको जो है ना सबको बारीक कूट कर रख लो, और 6 मासे की मात्रा में सुबह शाम आप जल से लेते रहोगे, तो कहते हैं इसके माध्यम से भी आपको कभी भी ब्लॉकेज होंगे ही नहीं। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग इसमें ये, इसी तरह देवदारू एक औषधि होती है, और बेतरा सोंठ का बारीक चूर्ण, सोंठ भी कौन सी, बेतरा, ध्यान रखना सोंठ भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें बोल रहा हूँ बेतरा सोंठ। तो देवदारू और बेतरा सोंठ इनका बारीक चूर्ण कर लें। इनको भी आप 3 मतलब मासे की मात्रा में सुबह शाम गर्म जल से लें। ये भी उन्होंने प्रयोग बताया था, ये छूट गया। अब उसके अलावा एक बहुत सुंदर सा प्रयोग इसमें वो दिया है, ये मात्र हृदय रोग के लिए नहीं है, किस किस के लिए पहले सुन लो। और ये अपने आप में वास्तविकता में बहुत अच्छी चीज़ है जो ये बता रहा हूँ, हर घर में ये मिलना चाहिए, और हर घर में हर बच्चे को दें आप। काय के लिए, जिनका दिमागी मतलब जिनको दिमागी काम करना पड़ता है, मेरे ख्याल से दिमाग से सबको काम करना, मतलब जो लिखा पढ़ी वाले हैं, जिनको माइंड सीए लोग हैं, वकील लोग हैं, या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो मैथमेटिक्स वाले, जो साइंस विभाग में, उनमें मतलब जिनको दिमाग से ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, पहला। दूसरा, ऐसे लेखक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, शिक्षक हो गए, या विद्यार्थी हो गए, उनके लिए ये दिमाग की ताकत को देने वाला एक अत्यंत उपयोगी आपके सामने मैं नुस्खा दे रहा हूँ। तो इससे दिमाग तरोताज़ा रहेगा। इसके साथ ही साथ मतलब जो कहना चाहिए कि होल दिली वाले हैं, मतलब बहुत चंचल मना है, या उन्माद जिनको बहुत आता है, या जिनके अंदर पागलपन सा, मतलब मंद बुद्धि कह सकते हैं, जो मंद बुद्धि है, या जो पागलपन वाली स्थिति वाले हैं, या बहुत जल्दी जो घबराहट जिनके अंदर आती है, जो बहुत चिंता से व्यक्त रहते हैं, सुस्ती जिनके पास 24 घंटे बनी रहती है, और साथ साथ में दिल की धड़कन, मतलब वही हृदय रोगी की धड़कन भी ये मिटाता है। तो ये दिल को भी मजबूत, मतलब हृदय को मजबूत करता है। कमजोर हृदय वालों को इसका नियमित सेवन करना चाहिए। पंडित जी, वैद्य जी साहब ने, निर्मल जी ने लिखा है कि ये जो हम नुस्खा बता रहे हैं बड़ा पावरफुल ऊर्जावान तरीका है, और इसको आपको अपने घर में ही तैयार करना है, और हर घर में ये जैसे मिलना चाहिए। आप जैसे अचार हर घर में रखते हैं, है ना, उस प्रकार से घर में और भी मसाले रखते हैं, ऐसे आप इसको तैयार रखें। और जो जिनका हृदय कमज़ोर है उनको नियमित सेवन करना चाहिए। तो दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए ये बेहद बहुत ही सुंदर तरीका है। तो मेरा मानना है, मेरे पास सब लोग आते हैं तो मैं यही वाला तरीका दूंगा। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगता है, कमज़ोर है, दिमाग नहीं चलता है, तो उन बच्चों के लिए आप, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, अपनी माताएँ उनको ये वाला एक डब्बा या वहाँ का नाश्ता ना बनाकर ये बना कर दें, ये वाली वस्तु दे दें, तो ये उनके उपयोगी होगी, अति उत्तम होगी। अब कैसे बनता है इसका तरीका आप बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन है, थोड़ा
कठिन है, सामान्य से नहीं है। लेकिन देखो कठिन चीज है इसलिए छोड़ दें, नहीं, कठिन है लेकिन अच्छी है तो लेना है, क्योंकि देखो अच्छी जब ही रहेगी जब कठिन होगी। थोड़ा करना इसका प्रैक्टिकली बहुत वो होगा, लेकिन समस्या वाला काम है, लेकिन बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से आप ले लें। क्या करना है हमें इसमें क्या करना है, तो हम बता रहे हैं आपको कि आंवले का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, हर्र होती ना उसका मुरब्बा, आंवला हरड़ आते ना उसमें, हरड़ का मुरब्बा, हर्र का मतलब। फिर बीही दाने का मुरब्बा, जो आपके जाम होते हैं उन, अमरूद, अब उस अमरूद का मुरब्बा और उसमें भी दानों का मुरब्बा, छिलके को निकाल दें, छिलके नहीं चाहिए हमें, अंदर का गुदा चाहिए हमें। आप छिलके को धीरे धीरे बाहर कर दें और सिर्फ जो गुदा है उसका मुरब्बा। ध्यान से सुना, बड़ा सुंदर तरीका बता रहा हूं आज मैं आपको, हर घर में होना चाहिए। काय का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा और अमरूद के दानों का, ऊपर का नहीं, दानों का मुरब्बा, है ना। फिर सेवफल, सेव का मुरब्बा, ये 5-5 तोला लें। सेवफल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा एप्पल। 5 चीज हो गई, आंवले का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, बीही दाने का मुरब्बा, एप्पल का मुरब्बा। जितनी माताएं सब ध्यान से सुने, अपने बच्चों के लिए इसको तैयार करके आपको देना है, ठीक। अब सेवती का गुलकंद, एक सेवती करके औषधि होती है, उसका गुलकंद, है ना, गुलकंद कह लो, क्या दिक्कत है कि अमृत के बीज का मुरब्बा बनना है। हमारे लिए नहीं, ध्यान रखना, बेफिक्र, हमारे वाला मामला नहीं है, हम हरी लेते ही नहीं तो आप विकल्प ही नहीं करो ना, है ना। जो लोग हरी नहीं लेते उनके लिए नहीं है, ध्यान रखना है, आप सीधे मेरे पे आ जाते हो जल्दी से, सबके लिए दे रहा हूं। तो सेवती का गुलकंद, सेवती करके एक पौधा होता है, पुष्प होता है, उसका गुलकंद, ठीक। गुलाब का गुलकंद, गुलाब की पत्तियां होती है उनका गुलकंद। फिर अगला कद्दू, खरबूजा और ककड़ी, 3 चीज ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं, कद्दू, खरबूजा और ककड़ी के बीजों का, और साथ साथ में मगज की छिली हुई मिगी, मतलब वही तरबूज और खरबूज दोनों हो गए इसमें ना। तो मगज क्या कहलाता है, ये चीन मिर्च। खरबूजा क्या कहलाता है, एक ही तो बात हुई, वो तरबूज होना चाहिए, फिर तरबूज और खरबूज होना चाहिए। हाँ, तो फिर से बोल रहा हूं, कद्दू, खरबूजा, ककड़ी और मगज या तरबूज की छिली हुई मिगी 2.5 तोला। कितनी होना चाहिए, 2.5, मतलब सेवती का गुलकंद 2.5 तोला, गुलाब के फूल का पाखड़ियों का गुलकंद 2.5 तोला, फिर उसके बाद कद्दू, खरबूजा, ककड़ी और मगज या तरबूज है कि मिगी की 2.5 तोला। इतनी आपने वस्तु ले ली, ठीक है ना। फिर धुली हुई काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च 5 तोला, या तो काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च कोई सी भी उसमें ले लें आप, 2 प्रकार की होती है, 5 तोला, ठीक। और सोने के वर्क के 10 नग, सोने के वर्क मतलब सोने की क्या कहना चाहिए उसको, आती है कि वर्क आता है जो आपका इसमें प्रतिमाओं में लगता है, उसके पन्ने आते हैं, उनका 10 नग, 10 पन्ने चाहिए हमें, 10 सोने के वर्क चाहिए। और गुलाब जल में घुटे हुए असली मोती, गुलाब जल होता है ना, उसमें असली मोती घुटा हुआ होता है। मोती जो होता है ना, मोती पिष्टी उसको बोलते हैं। तो आप नहीं मिले तो आप मोती पिष्टी डाल सकते हैं, ठीक। 1 मासा, बहुत कम मात्रा है, काय को चिंता कर रहे हो, बहुत कम होती है। और इन सब को पत्थर में एक बड़े साफ खरल में डालकर पहले मुरब्बे, फिर उसके बाद गुलकंद, पहले मुरब्बे को एक साथ मिक्स कर लें, 3-4 प्रकार के मुरब्बे, फिर गुलकंद बताएं, उन गुलकंद को फिर मिक्स कर लें उसमें, फिर मगज जो बीज बताएं उन बीज को उसमें डाल लें, फिर काली मिर्च डाल लें और खूब घोट लो। मैं बोल रहा हूँ कठिन तो है, मैं मान रहा हूँ कठिन है, लेकिन माताओं
औषधि की अपेक्षा ये एक ही खिला देना, तुम्हारे बच्चों का दिमाग कहीं से कहीं बढ़ जाएगा। इसको घोट लो आप, फिर काली मिर्च डालकर खूब घोटो। जब एक दिल हो जाए, एक दिल हो जाए मतलब सब मिक्सअप हो जाए, और फिर उन सब कपड़े से छने हुए सोने वर्क को और मुक्ति पिष्टि को मिला दो। जो आपने सोना वर्क है ना, उस सोने के वर्क और मुक्ति पिष्टि मतलब जो कपड़े से छना हुआ सोने का वर्क है उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, वो और मुक्ति पिष्टि मिलाकर ये अमृतवान भरकर रख लो बस। फिर उसके बाद 6 मासा या 1 तोला आप 1 चम्मच से देते जाओ। इतनी सुंदर चीजें, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आप प्रत्येक घर में इस प्रकार का च्यवनप्राश आप बना के खिलाओ, ये खुद शुद्ध होगा, ताजा होगा, और कितने सारे जो दिमाग का काम करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी, जो मंद बुद्धि वाले उनके लिए बहुत उपयोगी है, और जिनको दिल का दौरा या जिनको हृदय की दौरा उनके लिए बहुत उपयोगी है, और घबराहट जिनको है, चिंता जिनको है, सुस्ती जिनको है, जिनकी दिल की धड़कन मतलब हृदय की धड़कन बार बार उठती है, मतलब जिनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है कि सबके लिए अति उत्तम प्रयोग। इससे अच्छा कोई प्रयोग आपके बीच में नहीं रख रहा हूं। थोड़ा कठिन, पर मैंने क्या किया, जो चीज कठिन होती है तो क्या हम उसका अच्छी है तो छोड़ दें? नहीं, अच्छी हो कठिन हो लेकिन करने के लिए उपयोगी हो। तो मैंने ये आपको पूरा का पूरा तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए ही ये पूरा का पूरा काम आएगा, ऐसा ये मानते। नहीं, सामान्य से 1 चम्मच ले लिया, उसका काय से लेना नहीं, ले लिया भले उस पर ऐसा नहीं कि किसी के साथ लेना है। एक प्रकार का ये एक प्रकार का कहना चाहिए ये क्या क्या अमृतवान बन गया ये। अब इसको आप चाहे जैसा ले सकते हैं। हम आपको बताएं, ऐसे एक प्रयोग हमें उन्होंने दिया था बनाकर, अयोध्या प्रसाद जी, वेद जी, सचमुच में उन्होंने दिया और हम लोगों ने लिया, लेकिन हमारी मर्यादा है। तो वो ही कहते थे, महाराज जी इतनी मुश्किल से बनता है और आप लोग जो है वो रोज का रोज वाला लेते हो, हम कैसे बनाएं आपके लिए। 1-2 दिन तो बनाया, पर बहुत महंगी प्रक्रिया थी। ऐसे ही एक और प्रयोग था, मतलब जो उन्हें प्राचीन पुस्तकों से निकाल के दिया था। उन्होंने कहा 2 महीने भर आपने ले लिया तो आपका शरीर का रंग रूप स्वरूप बदल जाएगा। बोले पर लेकिन शर्त एक है, बोले बहुत महंगी प्रक्रिया से 2-3 दिन में बनता है, बोले वो आपको जो है महीने भर लेना पड़ेगा। मैंने ऐसा थोड़ी होता है, महीने भर थोड़ी लेंगे हम, वो सब पानी डल रहा है, सब डल रहा है, पर डे वाला बनना चाहिए। 1-8 दिन उन्होंने दिया, फिर वो मामला बिगड़ गया, फिर नहीं हो पाया। तो ये चीज़ आपको मैंने बहुत सुंदर सी जो है बताना, अनुभव हजारा की थी, जो वेद जी के जिन्होंने अपने अनुभव से ये निकाल के दी और मैंने आपको बता दी। अब उसके अलावा और हृदय रोग वाली बातें को 1 बिंदु और अभी रह गया है, कल ही हो पाएगा घुटने दर्द वाला मामला, तो उसको बता रहा हूँ मैं कि नहीं, बिही दाना अलग होता है। 1 मिनट मैं फिर से पढ़ लेता हूं भैया। हाँ देखो, ये बोल रहे हैं कि बिही दाने यानी अमृत दाना नहीं। मैं बिही दाने का तात्पर्य अमृत दाना समझ रहा हूं, लेकिन हमारे भाई जी बोल रहे हैं, मतलब मैं तो सिर्फ मैंने बनाया नहीं है, मैं तो सिर्फ जो उनके प्रयोग है वो आपके बीच में रख रहा हूं। तो बिही दाने का तात्पर्य हमारे भाई जी बोल रहे हैं कि अमरुद नहीं, मैं अमरुद समझ रहा हूं, लेकिन इनका कहना है बिही दाने करके एक और अलग पदार्थ आता है, तो वो उसको सुधार लेना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हरड़ का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा और बिही दाने, तो बिही दाने अमरुद ही होने चाहिए, लेकिन आपका कहना है कि बिही दाने एक अलग वस्तु आती है जो आयुर्वेद में आती है, ठीक। और हमारे भाई जी का कहना है अति ताकतवर होती है वो, सुधार लें। अच्छा हुआ, ऐसे लोग भी बैठना चाहिए, ऐसे ताली तो बता दो, ऐसे लोग भी बैठना चाहिए। तो अमरुद नहीं, थोड़ा सुधार लें, अगर लिख लिया हो तो उसको अलग कर लें। आपका कहना है एक बिही दाने औषधि होती है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है ना, बहुत शरीर को बहुत लाभकारी होती है, वो है अमरुद दाने नहीं, बिही दाने। हाँ बिही दाने, ठीक है ना, उसको लिख देना, अमृत को काट देना अमृत ने, बाकी तो सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है ना। हाँ भाई जी कह रहे बाकी सब चीज़ ओके है, तो वो बाकी सब ओके है। अब उसी में बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। हृदय रोग का आज मुझे अंत करना ही करना है 12-13 मिनट में किसी भी तरह से। तो छाती में दर्द होता है, मुख्य कारण उसका मैंने बता ही दिया था कि नमक, घी, तेल, चिकनाई, अत्यधिक मानसिक तनाव और अशुभ चिंतन से हृदय की जो है रोग होते हैं। जो लोग अशुभ चिंतन करते हैं और मानसिक तनाव में रहते हैं
उन्हीं को हृदय रोग होगा। उन्हीं के ब्लॉकेज जो है उनके हृदय में जो है ब्लॉकेज आएंगे। किनके? जो मानसिक तनाव में रहते हैं और जो अशुभ चिंतन में रहते हैं। तो उसमें मुख्य उपचार में और थोड़े से उपचार बता रहा हूँ कि पेट पर मिट्टी पट्टी जो होना चाहिए, जो कहना चाहिए कि मिट्टी हम जो खेत की होती है, उस खेत की मिट्टी को हम 6 घंटे गला दें, उसकी पट्टी बनाएं, उसको हम नाभि के नीचे आधा घंटा रखें। उसके माध्यम से जो मिट्टी पट्टी वहाँ पहुँचती है, उस मिट्टी पट्टी के माध्यम से नसें खुलती हैगी। तो मिट्टी पट्टी का प्रयोग करें। और फिर एनीमा एक होता है, एनीमा, उसको लें। और धूप स्नान अवश्य करें। धूप के स्नान से भी वहाँ की जो नशें हैं वो पूरी खुलती हैगी। और रीढ़ स्नान करें। रीढ़ स्नान का तात्पर्य ये कि रीढ़ में भी बहुत अच्छे से, रीढ़ को जितना आप स्वस्थ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अचश्री के लपेट, एक लपेट होती है, उस पर तो पूरा एक प्रवचन करूँगा मैं, पर अभी तो बहुत कम समय। छाती लपेट यानी कपड़ा होता है, उसमें पहले उस कपड़े को लपेटा जाता है, ठंडा या गर्म दोनों प्रकार से होता है। फिर उसके बाद सूखा कपड़ा लपेटा जाता है ये। फिर उसके बाद मालिश, नियमित हमें मालिश करनी चाहिए अपने हार्ट की। और नियमित व्यायाम, ये निश्चित रूप से हमें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। और इसमें आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर, चीकू, बादाम, अजवाइन, फल एवं हरी सब्जियों का जो कि पौष्टिक, जिसमें पोटेशियम युक्त, मतलब जितने पोटेशियम युक्त पदार्थ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मुख्य परहेज में ध्यान रखना, घी, तेल, चिकनाई और गरिष्ठ भोजन और कामी विचार और अशुभ चिंतन बिल्कुल ना करें। कामी विचार और अशुभ चिंतन हृदय ब्लॉकेज वाले बिल्कुल ना करें। उससे और हृदय क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। उसके अलावा और आपको बता रहा हूँ मैं कि CVD मतलब हार्ट की मेंटेनेंस के लिए, तो हार्ट की अगर वास्तविकता में मेंटेनेंस करना है तो CVD या कहना चाहिए इसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का तात्पर्य ऐसी बीमारियों से कि जिनमें सभी तरह के हृदय रोग और स्ट्रोक शामिल हो जाते हैं। तो आहार का विवेक और शारीरिक क्रियाओं की फिजिकल एक्टिविटीज़ की CVD सुरक्षा कैसी ली जा सकती है, तो उसके कुछ उपाय बता रहा हूँ 4-5, है ना। सबसे पहला कि प्रति सप्ताह मतलब प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट हल्की या 75 मिनट तक तेज शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने पर जो वयस्क हैं, वयस्कों में हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 TP, डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। तो आपको मतलब यहाँ पर ये कि 150 मिनट या 75 मिनट क्या करना चाहिए? तेज शारीरिक क्रिया से मतलब कहना चाहिए आप या तो भस्त्रिका तेज हो गई, जिसमें तेज, ये तेज मतलब जिसमें फास्ट होता है, या फिर कहना चाहिए उसको वो लगाते हैं आप डम डिप्स लगाते, डिप, वो करना ही करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारी जो जितने ब्लॉकेज है वो खुलते चले जाएंगे, वहाँ जमा कुछ होगा ही नहीं। ये करें ही करें, मतलब इतना नहीं, इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, कहते हैं कि डायबिटीज़ का खतरा भी खत्म हो जाएगा और हार्ट की डिसीज भी खत्म हो जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, फिर पुनः बता रहा हूँ आज फिर दोबारा, कि 200 ग्राम लौकी का रस, है ना, 20 पुदीने के पत्ते और 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च का चूर्ण रस में मिलाकर, और किसमें उबालना है ये मैंने उस वक्त उबाल कर बताया था, ये यहाँ रस लेने का बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने तो बताया था लौकी को छिलके सहित उबालना, फिर 20 पुदीने डालना, फिर 10 पत्ते डालना, फिर 5 काली मिर्च डालना और फिर उबाल कर आप उसको लेना। अब और आपको बता रहा हूँ कि स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन आप फलों का और सब्जियों का तो सेवन करें, लेकिन फल और सब्जियों को आप ये मान के चलें कि हम कैसे लें, तो जितनी ज़्यादा प्रासुक लेंगे उतना अच्छा यहाँ लेगा। और कम फेट वाली चीज़ें हृदय रोग वाले कम खाएं। फेट बढ़ता है तो वहाँ भी धमनियों में जो है वो वसा जाके जम जाता है, तो वो आगे हमारा होता है। और पहले बताया, फिर आज बता रहा हूँ, अपान वायु मुद्रा का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। ठीक, अपान वायु मुद्रा कौन सी है? ये अपान वायु मुद्रा है, ठीक है ना। 2 उंगलियों पर दुखो, है ना, ठीक है ना। और इसको ये अपान मुद्रा है। अपान वायु में क्या हो जाएगा? एक और अंदर उंगली डाल दो, ये अपान वायु मुद्रा। कल भी बताइए, आज फिर बता रहा हूँ, इसको बार बार बता रहा हूँ। ये हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए, जिनको चलने में तकलीफ होती है, उनके लिए अपान वायु मुद्रा बहुत काम की है। ठीक, फिर हार्ट के लिए चलने के की आदत फायदेमंद, जितना ज़्यादा चलेंगे हार्ट उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होगा। अगर आप हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हो
तो आप चलने की आदत प्रतिदिन बनाओ कि हम अधिक से अधिक चलें, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरी बात इसमें जो लिखी है और बहुत सुंदर सी बोली भी गई, मैं भी इस पर बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ। शांत एवं संतोषी जीवन जिनका होता है वो ब्लॉकेज वाले आएंगे ही नहीं। आप शांत और संतोषी जीवन बनाएं और पूजन और सकारात्मक चिंतन और ध्यान आप जितना करेंगे, जो लोग ध्यान करते हैं उनको कोई ब्लॉकेज होंगे ही नहीं। जो तीर्थ यात्रा या गुरु सेवा या स्वाध्याय या अपने आप का मन शांत रखते हैं उनको ब्लॉकेज होंगे ही नहीं। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं करो, आप बहुत अच्छे से ध्यान की प्रक्रिया अच्छे से कर लोगे, जो आपको सिखा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे तो आपको कभी ब्लॉकेज होंगे ही नहीं, आने ही नहीं है आपके लिए। और हृदय रोग का अगर वाणी से सीधा संबंध होता है, अतः कम बोलना, जिनको ब्लॉकेज है वो कम से कम बोलें। मौन रखना बहुत आवश्यक है, आप मौन रहें। चिंता, भय, क्रोध, तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों से बचते चले जाएं, नहीं तो फिर अटैक कब आएगा। आपने देखा है अटैक कब आता है, कोई टेंशन होता है तो तुरंत अटैक आता है। देख लो आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो टेंशन में चले जाते हैं और तुरंत अटैक आता है और चले गए। वो घबराहट में, भय में अटैक आ जाता है और एकदम वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज तो रहते ही हैं, वो हमारी श्वास की धमनियाँ बंद हो जाती है उस समय, और उस समय बंद होती है तो मामला बिगड़ जाता है। मामला बिगड़ जाता है तो फिर हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो लोग ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे श्वास लेना चाहिए और म में उच्चारण मतलब छोड़ना, जो मैं आपको सिखाता हूँ ओम वाला प्रकरण, तो जो लोग प्रतिदिन 48 बार ओम का उच्चारण करते हैं वो जीवन में कभी अटैक से नहीं मरेंगे। जो लोग 48 बार, कितनी बार, और योग संयोग की बात है, गंधर्व वाले का मंत्र भी 48 बार ही होता है। योग संयोग की बात है कि वो भी 48 ही बार है। उसमें कहा जो लोग 48, 24 की 2 स्टेप उनने बताइएगी कि 2 बार जो करते हैं तो 48 बार आता है। 48 बार जो लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे उनको कभी भी जीवन में हार्ट ब्लॉकेज के साथ उनकी मृत्यु या अटैक के साथ उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये निश्चित मान के चलना। तो आप इस ओम की प्रक्रिया को समान प्रक्रिया नहीं मानना। बहुत ऊर्जावान 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है ओम के उच्चारण से। जो ओम का उच्चारण होता है तो ओम के उच्चारण से 72,000। मैंने हीलिंग भी ओम के साथ शामिल करी, क्योंकि ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो हमारा ऑरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब हम ओम बोलते हैं तो इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा पावर हमारे पास आ जाती है। इसीलिए मैं ओम के साथ हीलिंग देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ओम का उच्चारण करूँ और ओम के साथ हीलिंग करूँ। यही मेरा कारण है, मतलब उसका और कुछ नहीं है कि उस समय शक्ति और पावर और ऊर्जा और अंदर के सामर्थ्य कई गुना हो जाती है। और फिर उस ओम के साथ जब हम किसी के को बोलते हैं और भावना बातें कि भैया इसकी पीड़ा दूर हो, इसका रोग दूर हो, सच में उसकी पीड़ा और रोग दूर होते हैं। जिनको पता नहीं चलता है कि मुझे ब्लॉकेज, और पहली बार में ही चले जाते हैं, पहली बार में ही झटके में चले जाते हैं। वो कल ही बताया किसी ने, हमारे अभी सुबह बता रहे थे, सोच से आ रहे थे हम, कोई बता रहा था कि वो गुना में थे और एकदम चले गए एक ही बार के उसमें गुना में। कल कोई किसी का वो हो गया तो हमने कहा भैया इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इसलिए हृदय रोग वाले प्रवचन सबको दे रहा हूँ ताकि सब लोग सुने और सुनने के साथ अपने जीवन में ये उतारें। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पर इसमें सबसे उच्चतम तरीका जो ओम का बताया है, उस ओम की साधना करो, उसके माध्यम से आपका हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, 72,000 नाड़ियाँ पवित्र होगी। और बहुत सारे तरीके, जितने तरीके थे उतने तरीके मैंने बता दिए। अब कल से आप लोग अपने उस पर डाल देना। जो घुटने से पीड़ित लोग हैं, कल मैं उन घुटने से पीड़ित लोगों के लिए अपना जितना भी इकट्ठा किया हुआ है वो आप लोगों के बीच में रखूँगा। भी करनी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतमोपलब्धि शिशो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसदाने त्वां बंधमानस्य ममास्तु देवी।